साथियों नमस्कार, मैं अजीत कुमार जो गिरिडीह जिला अंतर्गत बेंगावत प्रखंड के लुपी पंचायत अंतर्गत लोधरातरी गांव का निवासी हूं। हमने 10 सितंबर 2025 को वीडियो बेंगावत को एक आवेदन दिया था जिसमें हमने कहा था कि ग्राम लोधरातरी में झुनिया देवी के जमीन पर 80-80-10 का डोभा निर्माण कागजी रूप से किया गया है और धरातल पे उसका कहीं कोई काम नहीं है, सिर्फ कागज पे उसका काम है। और फर्जी तरीके से रोजगार सेवक मुश्ताक अहमद के द्वारा 2,49,654 रुपए की निकासी कर ली गई है। बाद में ये पता चला कि सिर्फ रोजगार सेवक उसमें सम्मिलित नहीं है, बल्कि मुखिया, पंचायत सचिव और जेईई सभी इसमें सम्मिलित हैं, समान रूप से सम्मिलित हैं। इन लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से निकासी की गई है। 2,49,654 रुपए की निकासी की गई है। और इसमें जो है असल में जब हमने आवेदन दिया, इसके बाद 16 सितंबर 2025 को वीडियो बेंगावत के द्वारा जांच करवाया गया। जांच का कार्यभार रईस जेई को सौंपा गया। रईस जेई जो हैं वो 15वीं वित्त के जेई हैं। और जब हमने उनसे टेलीफोनिक बात किया तो उन्होंने बताया कि भैया हमें इस संबंध में कोई जानकारी है ही नहीं, हमें तो नरेगा के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, कौन सा पोर्टल चलता है, क्या चलता है, नहीं चलता है। तो बताइए, जिन्हें पोर्टल तक के बारे में जानकारी नहीं है वो जांच क्या करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमें इस चीज में कोई भी कुछ भी चीजें समझ में नहीं आई। जब हमने रिकॉर्ड मांगा तो रिकॉर्ड भी दुरुस्त नहीं था। रिकॉर्ड में चेक स्लिप, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, तो चेक स्लिप ही नहीं था, तो कहां से खाता संख्या और प्लॉट संख्या की पता चल पाएगी। तो पहली बात तो सवाल यहां ये उठता कि बिना चेक स्लिप के योजना की स्वीकृति कैसे हुई। दूसरी बात कि योजना की स्वीकृति हो भी गई तो फिर बिना निर्माण किए कार्य की निकासी कैसे हो गई। तो कितना फर्जीवाड़ा है ये आप समझ सकते हैं। जब जांच करवाया गया तो बाद में हमने फिर से वीडियो का आवेदन दिया कि जांच सही तरीके से नहीं हुआ है और इसमें फिर से सही तरीके से जांच किया जाए। और प्रतिलिपियां हमने अपर अधिकारियों को भी दिया है और इसमें फेयर तरीके से जांच करने के संबंध में हमने कहा है। जब रोजगार सेवक के बारे में उसमें हमने लिखा था तो रोजगार सेवक ने अपने गुर्गों को एक्टिव करके तरह तरह से हथकंडे अपना के और डरा के धमका के हमसे ये कहलवाने का प्रयास किया गया कि हमने जो आवेदन दिया था वो बेबुनियाद था, गलत था और उसका कोई आधार नहीं था। ऐसा रोजगार सेवक के द्वारा हमसे कहने के लिए कहा गया था। और उसने कहा था कि लिखित में एक तरह से आवेदन दीजिए और उसमें ये लिखिए कि हमने जो आरोप लगाया था वो बेबुनियाद है, गलत है, उसका कोई आधार नहीं है और इस संबंध में रोजगार सेवक मुश्ताक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखने के लिए कहा था। तो हमने इस लिखने से इनकार कर दिया। बाद में हमें डराया गया, धमकाया गया, उनके गुर्गों के द्वारा हमारे विरुद्ध जो है तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। बाद में उनके गुर्गों ने ये बयान दिया, बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़ पे ये वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा भी उसमें जो है सिग्नेचर है उस आवेदन में, जिसने अजीत कुमार ने दिया है वो आवेदन, उसमें हमारा भी सिग्नेचर है, जबकि उस आवेदन में सिर्फ मेरा सिग्नेचर है, बाकी किसी का सिग्नेचर नहीं है। तो उन लोगों ने अंधेरे में तीर चला दिया। उन लोगों को पता ही नहीं था कि जो आवेदन दिया गया है उसमें सिर्फ मेरा साइन है और किसी और का साइन नहीं है। तो ये चीजें हैं। और दूसरी बात ये है कि जब जांच होगी नरेगा में तो सबसे पहले जमीन का जो है वो जांच होना चाहिए कि जिस खाता संख्या, प्लॉट संख्या को चेक स्लिप में मेंशन किया गया है योजना के, क्या उसी जगह पे निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर उस पे नहीं हुआ तो गलत है। दूसरी बात, जहां खाता संख्या, प्लॉट संख्या जो दर्शाया गया है उसी खाता संख्या, प्लॉट संख्या पे जियो टैगिंग किया गया है या नहीं किया गया है, या कहीं और जियो टैगिंग कर दिया गया है। मतलब खाता संख्या, प्लॉट संख्या को कुछ पता नहीं, जियो टैगिंग कहीं और काम कहीं भी नहीं। काम कहीं भी नहीं हुआ, ये चीज ध्यान रखना। काम कहीं हो तो अलग मैटर रहता, काम कहीं भी नहीं हुआ है। और कहीं भी कैसे हो सकता है भैया, कहीं भी आप नहीं करा सकते ना। जहां पे स्वीकृति होती है, जिस खाता संख्या, प्लॉट संख्या को दर्शा के योजना की स्वीकृति होती है, वहां काम होना चाहिए, लेकिन वहां भी नहीं है और ना कहीं और है। तो ये फर्जीवाड़ा है इसमें। और इसमें हम मांग करते हैं कि अपर अधिकारियों से इस पे उचित कार्रवाई करे और फेयर तरीके से एक्शन ले। दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए।